हेलो एवरीवन। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, सो दिस इज़ द मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑन द चैनल, सो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। लाइक करना ज़रूर, वीडियो को 100 लाइक्स का टारगेट है अपना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यार यहाँ पे लिखते हैं बड़ा बड़ा कि वी आर गोइंग फॉर अ जर्नल राइटिंग। ठीक है, अब मैं बिलीव रखता हूँ लिखने में, सो मैं इस फॉर्मेट में आप लोगों को ये वीडियो शेयर करने वाला हूँ। एंड इसीलिए पूरा का पूरा वीडियो जो है एक रिटन फॉर्मेट में आपको शो होगा रादर देन एक वीडियो फॉर्मेट में जिसमें मैं आपको दिख रहा हूँ और कुछ स्क्रीन पे ट्रेडिंग व्यू चल रहा है। ओके, आई थॉट कि ये ज़्यादा बेटर वे है। ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा वीडियो में और स्ट्रेट कट टू द पॉइंट बात करने वाला हूँ। सो दो तरीके से आप अपने जर्नल लिख सकते हो। एक वो लोग होते हैं, पहले तो बात कर लेते हैं दो तरीके के लोगों की। एक जो डेली लिख सकते हैं, एक जो वीकली जर्नल लिखने में बिलीव रखेंगे। ठीक है, सो दो तरीके के लोग हम लोगों को मिलने वाले हैं। टू टाइप ऑफ पीपल मिलेंगे, डेली जर्नल्स लिखने वाले लोग और एक वीकली जर्नल लिखने वाले लोग। ओके, अब जो डेली जर्नल लिखेंगे वो लोग अपना मंडे का लिखेंगे, ट्यूसडे का लिखेंगे, वेंसडे का लिखेंगे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, इन सारे दिन जर्नलिंग करनी है उनको। और जो वीकली जर्नल कर सकते हैं, मतलब जिन लोगों को नहीं मिल रहा है वीक डेज़ में टाइम, तो वो लोग सैटरडे संडे को अपना पूरा हफ्ते का जर्नलिंग करेंगे, बैठ के लिखेंगे। किस बारे में? मंडे से लेके फ्राइडे के बारे में। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं इन डिटेल कि क्या हम डिस्कशन करने वाले हैं। डिस्कशन का मोड, पहले स्टेज वन समझ लो कि किस दो तरीके के हो सकते हैं। मंथली टाइम फ्रेम के बारे में अगर आप लोग बात कर रहे हो, सॉरी मंथली टाइम फ्रेम कह रहा हूँ आदत हो गई है। मंथली जर्नलिंग की अगर आप बात कर रहे हो तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि एक मंथली जर्नल वाला बंदा बहुत जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, टिडबिट्स होते हैं दिन के, वो याद नहीं रख सकता। मंथ के एंड में 30th तारीख को कोई ये बता सकता है क्या कि पहले या दूसरे दिन या छठे या सातवें दिन उसने क्या सोचा था? नहीं बता सकता, राइट। सो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली कि हम या तो डेली जर्नलिंग करोगे आप, या तो वीकली जर्नलिंग करोगे आप। सबसे पहली, अब सबसे बड़ा बड़ा बीच में यहाँ पे लिख लो जर्नल। अब मैं बात करने वाला हूँ कि किस प्रकार के जर्नल होते हैं। दो टाइप के जर्नलिंग होती हैं जो आप कर सकते हो। इफ़ यू आर अ ट्रेडर, अगर आपको ट्रेडर बनना है, इन्वेस्टर भी हो, या फिर किसी भी तरीके की एफएनओ करते हो या स्विंग ट्रेडिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो जर्नलिंग एक पेपर पे करना इज़ वॉट आई प्रिफर। आप लोगों का सबका डिफरेंट व्यू और पॉइंट हो सकता है, बट मैं प्रेफर करता हूँ एकदम रॉ करना है ऐसे। अब इस पर बात करते हैं कि हम लोग दो तरीके के जर्नलिंग कर सकते हैं, मतलब कर सकते नहीं, ये कंपलसरी वाला पार्ट है। दो प्रकार के जर्नलिस्ट होते हैं जो जर्नलिंग करते हैं इस तरीके से। कुछ हर रोज़ कर सकते हैं, कुछ वीकली में कर सकते हैं। बट किस चीज़ की जर्नलिंग करनी है आपको? एक होगा स्टैट्स बेस्ड जर्नलिंग, ये डिफरेंट होगी। और दूसरी जो जर्नलिंग होगी वो होगी आपकी फीलिंग बेस्ड जर्नलिंग। समझे? मतलब फीलिंग्स के बारे में बताना है। स्टैट्स बेस्ड मतलब स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन करना है। अब हम फीलिंग्स वाले में सिर्फ लिखने वाले हैं चीज़ें, तो याद रखना कि वी आर ओनली गोइंग टू राइट इन इट। ठीक है, हम और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ लिखेंगे उसमें। और स्टैट्स वाले में हम लिखेंगे भी, एक्सेल शीट भी बनानी है हमें, और प्रिंट आउट्स भी निकालने पड़ेंगे यार। मतलब इतना काम करना पड़ेगा। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, वैसे तो ये मेरा स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं था, बट स्टिल मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको दिखाना प्रेफर करूँगा। ये ऑफ स्क्रिप्ट है थोड़ा सा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक चार्ट निकाला, जल्दी से हटा देता हूँ वरना मेरे सारे सीक्रेट्स दिख जाएंगे। तो यस, इस तरीके से मैं अपने प्रिंट आउट्स निकालता हूँ। एंड प्रिंट आउट्स निकालने के बाद उन पे लिखता हूँ, उनको समझता हूँ, तो वो हो गया एक प्रिंट आउट वाला। प्रिंट आउट्स में इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये हर इंसान का खुद का मतलब मन होता है किस चीज़ के प्रिंट आउट्स, वो भी डिस्कस करूँगा जब हम स्टैट्स बेस्ड पे आएंगे। ठीक है, लेकिन इतना डिटेल में मैं प्रिंट आउट्स पे नहीं जाऊँगा। राइट क्या करेंगे, क्या लिखने वाले, और एक्सेल शीट किस चीज़ पे बनाने वाले हैं, वो चीज़ पे मैं बात ज़रूर करूँगा। प्रिंट आउट्स मैंने आपको जल्दी से दिखा दिया, इससे मेरा कोई सीक्रेट खुल ना जाए कहीं। अब चलो बात करते हैं, कुछ यहाँ पर रख लेता हूँ मैं। हाँ, इस तरीके से रख लेता हूँ, देखते रहना आप लोग क्या चल रहा है पूरा हिसाब यहाँ पे। एंड अब नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं यार, फीलिंग्स बेस्ड। मतलब कि क्या आपकी फीलिंग्स हैं इन टर्म्स ऑफ जर्नलिंग। सो सबसे पहले होता है फीलिंग्स बेस्ड, कि आप जो जर्नलिंग कर रहे हो
फीलिंग्स बेस्ड जर्नलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशंस, माइंडसेट, सब कुछ बहुत ज़रूरी है। अब इसमें आपको क्या लिखना है, मतलब मैंने इसमें लिखा हुआ है ना, एक फीलिंग्स बेस्ड जर्नल आपको बनाना है, उसमें सिर्फ आपको लिखना है, राइट करना है। मतलब जैसे ये डायरी है, जैसे मैं आपको लिख रहा हूँ, अब आप पॉइंट बना के लिख सकते हो, या फिर इस तरीके से जैसे मैं एक जैसे नोट्स नहीं बनाते थे बचपन में, मैं ऐसे बनाता था अपने नोट्स जब मैं बीटेक कर रहा था, जब मैं स्कूल में था, 10th में था, 12th में था, जेई मेंस वगैरह की प्रिपरेशन जब मैं कर रहा था, सो मैं इस तरीके से नोट्स बनाता था। मैं वो उस तरीके से ही प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको चीज़ें। सो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, सबसे पहले तो जो भी आपके दिन में हो रहे हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स बताता हूँ। जैसे प्री मार्केट के बारे में थोड़ा सा लिख लो, ठीक है। इंडेक्स के बारे में लिख लेते हैं। विक्स कहाँ चल रहा है लिख लेते हैं। अब आप बोलोगे यार मैं तो स्विंग ट्रेडर हूँ, मैं तो इन्वेस्टर हूँ, आज के विक्स से मुझे क्या लेना देना, बस लिखना है, ठीक है। देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि कर लेनी चाहिए, रादर देन कि पूछना बार बार कि भाई मैं तो एक इन्वेस्टर हूँ, मैं क्यों लिखूँ। तो अगर इन्वेस्टर हो तो तुम पूरे दिन क्या करोगे ये बताओ। एक स्टॉक तुम्हें लेना है, ठीक है, वो भी बहुत ढूंढ ढांड के तुमने उसको स्टॉक को लिया, फिर तुम्हें उसे जो है सालों साल उस स्टॉक को तुम्हें कुछ भी नहीं करना, उसमें बैठे रहना है चुपचाप, राइट। सो ये एक बहुत ही अजीब सी चीज़ हो जाती है। बेस्ट ये है कि आसपास की चीज़ें अगर लिखते रहोगे तो मन जो है बना रहता है, पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट रहता है। पोजीशंस अगर आपकी कोई हैं, ठीक है, इसके बारे में भी आपको लिखना है, अभी सिर्फ राइट करना है। ये हम फीलिंग्स बेस्ड वाले में आए हुए हैं, अभी स्टैट्स बेस्ड में नहीं है, हम कोई टेबल वेबल अभी नहीं बना रहे हैं। तो पोजीशंस हमें देखनी है कि हमारा कोई क्या पता कोई स्टॉप लॉस हो, कोई टारगेट हो माइंड में, बैक ऑफ द माइंड किसी ट्रेड के, किसी पोजीशन के, आपका कोई सेटअप बन रहा हो, आज कोई सेटअप बना या नहीं बना, और ये किस रेफरेंस में, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे डेली जर्नल वाले करेंगे ये, और वीकली जर्नल वाले पूरा का पूरा हफ्ते का एक जो है 1 या 2 पेज में इस तरीके से लिख सकते हो अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है। और अब आती है मेन चीज़ है कि भाई हमारे पास कोई भी पोजीशंस नहीं है, तो कोई पोजीशन क्यों नहीं है, सबसे बड़ा क्वेश्चन क्यों नहीं है पूछो अपने आप से, और उसको लिखो, फीलिंग्स लिखो। अब ये तो भाई हो गया कंपलसरी पार्ट ऑफ फीलिंग्स बेस्ड। क्या हो गया, कंपलसरी पार्ट हो गया। ये 2 पार्ट्स हैं इसमें जो मैं डिफाइन करने वाला हूँ, एक कंपलसरी पार्ट हो गया और एक हो गया एड ऑन्स, ठीक है। ये एड ऑन्स है, अब जो आगे की बातें होने वाली हैं वो एड ऑन्स के ऊपर होगी कि भाई वर्ल्ड मार्केट्स हो गए आपके, ठीक है। वर्ल्ड मार्केट्स मतलब जैसे कि यूएसए हो गया, जैसे कि अभी कैरी ट्रेड के बारे में मैंने वीडियो बनाया था कि क्या होता है, और उसके और बहुत सारी चीज़ें के ऊपर वीडियो था, क्रैश क्यों था। ऑल्दो हम एक प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर हैं, हमें इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही, गुड माइंडसेट। तो ये भी लिखो कि भाई इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं तब भी ये लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए इस बारे में, समझ रहे हो, ये मेरा पॉइंट है। सीपीआई इन्फ्लेशन के बारे में, जैसे कल आया था अमेरिका का सीपीआई इन्फ्लेशन 2.9 आया था, 3 फोरकास्ट हुआ था, ये सब लिखो। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने, मतलब लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में क्या पता फ़र्क पड़ सकता है। जॉबलेस क्लेम्स हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट हो गई कि भाई कैसी रिपोर्ट आई है, ये सब चीज़ों से हमारे इंडियन मार्केट को क्या पता उतना फ़र्क ना पड़े, लेकिन आपको ये सब पता होना चाहिए और आपको ये सब लिखते रहना चाहिए कि ये कोई इवेंट हो गया, ये हो गया। तो इससे क्या होगा, जर्नल भरता रहेगा और एक लिखने की हैबिट आएगी तो आप बाकी सारी चीज़ें भी कर सकते हो, माइंडसेट क्रिएट होगा धीमे धीमे कि यार मैं एक जर्नलिंग करने लग रहा हूँ अब, ठीक है। इंडिया में देखो क्या चल रहा है, इंडिया का रेपो रेट, अगर मैं पूछ लूँ आप लोगों से इंडिया का रेपो रेट अभी क्या चल रहा है, ठीक है, तो कितने लोग बता पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि 50% से भी ज़्यादा लोग इस चीज़ को जानते भी होंगे कि रेपो रेट होता क्या है पहली चीज़, तो फिर बता भी पाएंगे कि कि रेपो रेट है कितना चल रहा। अब अमेरिका का इंटरेस्ट रेट कितना है अभी, कितना है इंटरेस्ट रेट बताओ, कोई बता सकता है, कॉमेंट्स में बताओ। अगर बता सकते हो तो गुड, लेकिन अगर नहीं बता सकते तो ऐसा नहीं है कि कोई बैड हो गए हो, ठीक है। बट एक चीज़ है कि यार अवेयरनेस है ना, अवेयर हैं हम हर चीज़ से। अभी जैसे अमेरिका में बात क्या चल रही है, इमरजेंसी कट्स की। कट्स क्या होते हैं, हाइक्स क्या होती हैं, जानो ये सब चीज़ें। सितंबर में, मिड सितंबर में एक इमरजेंसी कट होने वाला है और पूरा गेम जो अभी स्टॉक मार्केट का है वो उसी इमरजेंसी कट के आसपास घूम रहा है। पता था आप लोगों को ये बात, नहीं पता थी, है ना। कुछ लोगों को पता होगी ये चीज़, बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी। तो ये सब अपने जर्नल में लिखना चालू करो कि क्या हो रहा है। नहीं पता अगर ये सब चीज़ें मुझसे पूछ लो टेलीग्राम पे आके, मैं आंसर करूँगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट कि ये एड ऑन है गाइस, मतलब ये एक्स्ट्रा है और ये कंपलसरी है, तो ये हर दिन लिखना है। ये लिखने का मन हो तो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये आपको एक माइंडसेट क्रिएट करेगा
मतलब लिखने की एक आदत डालेगा चीज़ों को, क्योंकि मैं लिखता हूँ ये सब चीज़ें, इसीलिए मुझे याद है कि ये इसका रेट ये चल रहा है, इतना ये चल रहा है, इतना वो चल रहा है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस कि आप इन सब चीज़ों से क्या पता लगा रहे हो। आउटपुट की बात करते हैं फिर से। योर फियर, योर ग्रीड, आपकी जो फियर है और आपका जो ग्रीड है। मार्केट का फियर इंडेक्स कहाँ चल रहा है, ग्रीड कहाँ चल रही है, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। बट आपका क्या फियर और आपका क्या ग्रीड है, वो इन सब चीज़ों में डेली झलकेगा, मतलब एक रिफ्लेक्शन देगा। अब वो रिफ्लेक्शन, अभी हम लोग सेकंड पार्ट पे चलते हैं। कंक्लूजन जब मैं करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि आउटपुट इसका कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्टैट्स बेस्ड जर्नलिंग की, तो ये भी आप लोग लिख लो, स्टैट्स बेस्ड जर्नल। कैसे क्रिएट करना है स्टैट्स बेस्ड जर्नल, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, ये आप लिख सकते हो, स्लैश एक्सेल फाइल बना सकते हो, इन दोनों में से जो आपको प्रेफरेबल लगे। मैं दोनों करता हूँ, ठीक है, खुद के यूज़ के लिए। इससे क्या होता है, जल्दी डेटा कैलकुलेट हो जाता है। अगर आपको एक्सेल फाइल आती है, मुझे आती है, तो मैं जल्दी कैलकुलेट कर लेता हूँ। और अगर आपको लिखना है और आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो चीज़ें, जैसे परसेंटेज फटाफट आ जाए, बहुत बड़ा एक डेटा सेट हो आपके पास, जैसे अब 20-30 ट्रेड्स का डेटा है, अब आप वो कैलकुलेटर पर डालोगे या कुछ करोगे, उससे अच्छा आप एक्सेल फाइल पर डाल के जैसे ऊपर से नीचे ऐसे स्क्रॉल कर दो तो वो पूरा का पूरा डेटा बाहर आ जाता है, राइट। वो एक चीज़ है, अलग चीज़। तो वो प्रेफरेंस पे है कि आपको क्या प्रेफर है उस चीज़ में, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें लिखना क्या क्या है, कॉलम्स क्या बनाने हैं। जैसे पहला कॉलम हुआ स्टॉक का नेम, बहुत ही सिंपल। दूसरी जो चीज़ हुई, दूसरा जो कॉलम हुआ वो हो गया आपका सेटअप का नेम, नेम ऑफ द सेटअप। मतलब आपने कुछ नाम अपने सेटअप का खुद क्या पता दिया हो, या फिर क्या पता आप कहीं से यूट्यूब से देखा हो, मुझसे पढ़ा हो, या फिर कहीं से आपने ये चीज़ सीखी हो, कोई किसी सेटअप का नाम, तो वो लिखना वहाँ पे अपने सेटअप का नाम। फॉर एग्जांपल आपके सेटअप का नाम है XYZ, आपने लिख लिया, और आप रिलायंस में XYZ सेटअप के साथ ट्रेड करने जा रहे हो। आज आप लेने का आपका सेटअप बन रहा है या फिर ले लिया है पोजीशंस। मतलब पहले मत लिखना, ले ली है जब पोजीशन तब ये करना है काम, मतलब पोजीशन एंटर कर ली है। अब ये जब पोजीशन एंटर कर ली है तो फीलिंग्स वाले जो जर्नल है, मतलब जैसे ये इस तरीके की एक नोटबुक उठाओ, इस तरीके की एक नॉर्मल सी नोटबुक, उसमें आप जो है लिखना चालू कर सकते हो ये सारा काम। साइड में अपनी एक्सेल फाइल में ये सब भरना चालू करो, ठीक है। अब टाइम फ्रेम की बात करते हैं, तो टाइम फ्रेम में आप क्या पता कोई 15 मिनट कर रहा हो कि भाई मेरा 15 मिनट का सेटअप है, कोई 1 डे, कोई 1 वीक, कोई 1 मंथ का सेटअप कर रहा हो। अगर मुझे आप फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा कि आप हाई एक्यूरेसी टाइम फ्रेम्स फॉलो करते हो, ना कि ये छोटे मोटे 15-5 मिनट वो FNO वगैरह वाले लोग करते हैं। एंड आई डोंट थिंक सो कि मेरे कम्युनिटी में जो भी लोग फॉलो करते हैं उसमें कम से कम मिनिमम ही होंगे। ज़्यादातर लोग जो है स्विंग ट्रेडर्स ही हैं और पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, राइट। अब बात करते हैं हम लोग प्लान की, यार कि अपना प्लान क्या है। मतलब लेट्स सी द प्लान वाला जो कॉलम है उसमें आप R, T और P, ये 4 चीज़ें हैं जो आपको डालनी पड़ेंगी। पहला R है रिस्क, फिर दूसरा R है रिवॉर्ड, ठीक है। हम परसेंटेज, एंट्री प्राइस क्या है, एग्जिट प्राइस क्या है, ये सब नहीं लिखेंगे। नंबर जितने लिखोगे दिमाग उतना इधर उधर घूम जाएगा। परसेंटेज वाइज रिस्क, परसेंटेज वाइज रिवॉर्ड हम लिखेंगे, कितना खोगे कितना आपको मिलने वाला है। PNL वगैरह कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना है इसमें PNL वगैरह, सिर्फ रिस्क लिखोगे, रिवॉर्ड लिखोगे। मैं आखिरी में बताऊंगा कि ये एक बहुत माइंडसेट वाली चीज़ होती है। मैं अपने उसमें कभी भी PNL वगैरह नहीं लिखता कि भाई प्रॉफिट में रहा हूँ मैं या लॉस में रहा हूँ उसमें, ठीक है। अब लेकिन हाँ, मैं कुछ और चीज़ करता हूँ जिससे मुझे पता चल जाता है कि मैं प्रॉफिट में रहा हूँगा, बिकॉज ये भी एक अजीब सी माइंडसेट वाली चीज़ है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। T फॉर टाइम, कि भाई कितना टाइम लगा इसको या तो SL हिट होने में स्टॉक को, या तो टारगेट में पहुंचने में, ठीक है। इन दोनों चीज़ को करने में कितना टाइम लगा। फिर आती है अपनी बात पैटर्न की लेंथ, कि भाई ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप लोग डाल सकते हो अपने सेटअप्स पे कि पैटर्न की लेंथ क्या थी। मतलब आप जो भी पैटर्न ट्रेड कर रहे थे उस पैटर्न की कोई लेंथ होगी ना, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, कोई पैटर्न की लेंथ होगी, राइट। सो वो आप लिख सकते हो इसमें एज अ प्लान, कि ये मेरा प्लान है सारा। अब रिमार्क्स की बात करते हैं। अभी तो मैं पूरे आउटर स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, जब मैं उस पर आऊँगा ना कि आपको आउटपुट क्या मिलेगा इस सब चीज़ों से, जो मैं एक लाइन लिखूंगा वो एक लाइन में लिखूंगा, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा। रिमार्क्स में क्या लिखना है, रिमार्क्स में 2 चीज़ें होंगी, आपकी फियर
एंड आपका ग्रीड। अब ये क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। स्टैट्स में फियर और ग्रीड क्यों लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि भाई आप लिखने वाले हो कि आपने अगर जल्दी एग्जिट कर लिया है स्टॉक तो आप फियर में एग्जिट कर दिए हो। और अगर आप दूसरी चीज़ क्या लिखोगे कि एग्जिट तो कर दिए, एग्जिट डन, लेकिन उसके बाद बार बार स्टॉक को देखना प्लस ऊपर गया तो फोमो होने लगेगा कि अब क्या करें। तो ये जो चीज़ है ये आपकी ग्रीड बताती है कि लालच नहीं जा रहा है, और आपका फियर बताता है कि भाई जल्दी एग्जिट कर लिया तो फियर में एग्जिट कर लिया जल्दी। ये दोनों चीज़ें क्या आपको उस ट्रेड में अगर एक बार भी फील होती है तो यस, फियर के नीचे 1 लिख लो। मतलब जो देखो बचपन में इस तरीके से बनाते हैं ना, 1 2 3 4 5, क्योंकि बार बार कितना लिखोगे, ऐसे 1 लिखोगे फिर उसे काटोगे क्या, 2 लिख के काटोगे नहीं, तो ऐसे लिखो ये वाला 1 2 3 4 और 5। मैं ऐसे करता हूँ। जेल में देखा ना, लोग जेल जाते हैं तो इस तरीके से ये करते हैं हमारे दीवारों पे कि भाई इतने दिन रह गए ऐसे करके। सो पॉइंट मेरा ये है कि अब मुझे याद नहीं कि इसको बोलते क्या है, बट हाँ जो भी है। सो इस तरीके से आप एक रिप्रेजेंटेशन लगा सकते हो अपना कि भाई फियर का रिप्रेजेंटेशन, कि भाई एक बार मुझे लगा कि जल्दी एग्जिट कर देनी चाहिए तो भाई उसके ऊपर एक ऐसे डाल दो 1। फिर कुछ 5 दिन बाद आपका जो है स्टॉक 10% दे रहा है, आप बहुत ज़्यादा खुश हो, उसके बाद 5% फिर नीचे आपने सोचा एग्जिट मार लेते हैं, करी नहीं है। अगर आपने एग्जिट कर ली तो बस ये 1 लिखो, कॉमा लिखो उसके बाद आप लिखो एग्जिट कर ली यार, तो आपका फियर बताएगा कि आपने एग्जिट करी है। ठीक है, तो इस तरीके से कि आपको कितनी बार फियर का सामना करना पड़ा, आपको कितनी बार ग्रीड का सामना करना पड़ा, कि मतलब भाई अब जैसे मान लो ये अब ग्रीड कब आएगी, बाद में जब आप एग्जिट कर चुके हो कि भाई मैंने 10,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया, मुझे 50,000 का हो रहा होता प्रॉफिट अगर अभी मैं बैठा होता पिछले 2 महीने से, तो उसी स्टॉक में जाओ, उसी जर्नल में जाओ जहाँ पे आपने लिखा था, उसके ऊपर एक 1 डाल दो वहाँ पे। तो ये ग्रीड का कॉलम पहले खाली होगा लंबे समय तक, बाद में अगर आपको लगता है अरे यार यहाँ कर सकते थे तो एक तुरंत वहाँ पे डंडी खींच दो, फियर के नीचे एक डंडी खींच दो। ऐसे 2 कॉलम बनाओ यहाँ पे फियर और ग्रीड के, और डंडियाँ खींचना चालू करो, देखो भर जाएगा, पूरा भर जाएगा। ठीक है, अगर आप लिखना चालू करोगे और एक्चुअली में सही में ये काम करने वाले हो, अगर आप लोग करते हो ये काम जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो फिर आपको पता चलेगा ये पूरा भर जाएगा। ये तो पूरा कॉलम फॉर श्योर भरेगा, क्योंकि लोग फियर और ग्रीड से भरे हुए हैं। तो आपको पता चलेगा कि भाई कितना दिक्कत हो। अब देखो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई अभी, इनका क्या मतलब आउटपुट क्या है इन सब चीज़ों का। ये सब कर तो लिया, देख तो लिया, बट इसका आउटपुट क्या है, हम क्या करें इसका आउटपुट, मैं अब आपको बताता हूँ। आउटपुट गाइस इस चीज़ का है कि मैं जो लिखने वाला हूँ उसको पढ़ना, एवरी मंथ, मतलब महीना हो चुका है पूरा, आप ये काम करो 1 महीना। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा जो है रीड करना है, रीड योर जर्नल्स लिखा है मैंने, देखो 2 नोटबुक बनानी है, 2 नोटबुक 1 एक्सेल शीट बनानी है। बहुत बड़ा काम, बहुत काम है ये, ठीक है, लेकिन मैं ये काम पता नहीं कब से कर रहा हूँ। डोंट सी और चेक। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे कि मैं डेली जर्नलिंग करता हूँ, बट होता ऐसा है कि कभी कभार मैं नहीं कर पाता, नहीं लिख पाता, तो मैं क्या करता हूँ वीक में जाके एक बार ज़रूर लिखता हूँ। वीकली जर्नलिंग कभी नहीं भूलता अपनी, लेकिन वो डेली जर्नलिंग मैं भूल जाता हूँ, काफ़ी बार भूला हूँ, और मैं वीकली पे जाके उसको करेक्ट कर लेता हूँ। चेक योर लास्ट मंथ, ओके, डोंट सी और चेक योर लास्ट मंथ P&L। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पिछले महीने क्या P&L था क्या नहीं था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना तुम्हारे पैसे तुम किसी को देने वाले हो उस प्रॉफिट से, और ना लॉस तुम्हारा कोई दूसरा बंदा आके रिकवर करेगा, राइट। सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो फ़र्क किस चीज़ से पड़ने वाला है, डोंट फॉरगेट टू चेक योर जर्नल, योर फीलिंग्स, योर मिस्टेक्स। देखो पूरे 30 दिन के अंदर आपने कितनी मिस्टेक्स करी हैं। आपका फियर और ग्रीड का जो खुद का बनाया हुआ ये इंडेक्स है जो आपने बनाया है, ये कहाँ खड़ा हुआ है, इसका एक रियलिटी चेक आप लोगों को मिलेगा ये जर्नलिंग करने से। आई होप आप लोगों को ये समझ में आई हो, चीज़ दिमाग में बैठ गई हो। अब 2 बनाने हैं आपको डायरीज़,
ठीक है, और एक एक्सेल फाइल बनानी है। एक्सेल फाइल पूरा स्टैटिस्टिकल डेटा कैलकुलेट करने के लिए और साथ में उस डेटा को इसमें भी लिखना है, आपको राइट भी करना है। तो स्टैट्स बेस्ड जर्नल अलग बनाओ, इस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए, ये तो मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है और जो मन करे ऐड करो इसमें। फीलिंग्स बेस्ड मैंने आपको बता दिया कि कंपलसरी कौन सा है, कि भाई इंपॉर्टेंट इवेंट्स वगैरह हो गए अपने, उतना तो आपको करना ही है, बाकी एड ऑन्स में आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो। लेट्स एम फॉर 100 लाइक्स फॉर दिस वीडियो। 100 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, देखते हैं 100 जने जो इस वीडियो को देखेंगे, अगर उनको ये वीडियो पूरा देखने के बाद पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दे देना। थैंक्स अ लॉट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।